औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वो मैं नहीं हूँ हमारा अल्लाह हमारा रब कह रहा है कि ये तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा है। अगर हम बात करें कि आप वजीफ़ा कर रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल का कर रहे हैं, सूरह बकरा का कर रहे हैं, किसी और ऐसी आयत का कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने इतने टाइम किया था, उसका काम हो गया, मेरा काम नहीं हुआ। तो बेसिकली जो बीमारी होती है, हमें बीमारी को ट्रीट करना है। बीमारी क्या है? गुनाह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इतने गुनाह कर चुकी हूँ, लेकिन मैं तौबा नहीं कर रही, मैं उन गुनाह पे गुनाह किए जा रही हूँ और मैं ऐसा अमल किए जा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मकसद में मुझे कामयाबी मिले, लेकिन मैं उस बीमारी को ट्रीट नहीं कर रही। बीमारी क्या है? गुनाह। मैं उस गुनाह को नहीं मिटा रही और मैं चाहती हूँ कि मैं नीचे खड़ी हूँ, मैं ऊपर सक्सेस तक पहुँच जाऊँ, लेकिन रास्ते में कांटे बिछे हैं, कांटे गुनाह की शक्ल में हैं। अगर हम रास्ते से कांटा नहीं हटाएँगे तो वो हमें ही चुभेगा, नुकसान हमें ही होगा। इन शॉर्ट बताने का मकसद यही है मिसाल का कि जो गुनाह हमें चुभ रहे हैं, हमें तकलीफ़ दे रहे हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में, लेकिन हम कामयाबी इनडायरेक्टली हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले हमें रास्ते को हमवार बनाना होता है, साफ़-सुथरा बनाना होता है, तभी हम उस पर आराम से चल सकते हैं और हम सक्सेस की तरफ पहुँच सकते हैं। तो जो बेसिकली बीमारी है, जो गुनाह है, उसका इलाज है तौबा करना। तौबा हम किस तरह करते हैं? अल्लाह ताला के हुज़ूर माफ़ी माँगकर, माफ़ी इन शॉर्ट अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब अगर हम अपनी बीमारी को ट्रीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो, तो हम हाई डोज़ लेते हैं। वैसे ही हाई डोज़ मैं आज आपको दूँगी इस्तिग़फ़ार का। अगर आप पर जादू है, जिन्नात है, कोई भी मसला है, आपके बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन इलाज सिर्फ़ ये एक ही है, इस्तिग़फ़ार। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे बॉडी में कहीं पेन हो, तो हम पेन किलर खाते हैं, कोई किसी भी टाइप का। ये नहीं कि हाथ में दर्द है, दूसरा पेन किलर लो, सर में दर्द है, तो दूसरा लो, पाँव में दर्द है, तो दूसरा। हमें पता है इधर पेन हो रहा है, पेन किलर ले लेते हैं, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। वैसे ही मुख्तलिफ़ सूरतों का एक ही इलाज है, मुख्तलिफ़ बीमारियों का, मुख्तलिफ़ हाजात का, मुख्तलिफ़ मुश्किलात का, मुख्तलिफ़ आज़माइशों का इस्तिग़फ़ार। आपकी जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, नारीना औलाद नहीं हो रही, रिज़्क़ की तंगी है, माल मवेशी की तंगी है, इस्तिग़फ़ार इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड इस्तिग़फ़ार इज़ द की। हमें बहुत से ताले खोलने हैं, हमारे सामने बहुत से बंद दरवाजे हैं। की क्या है? इस्तिग़फ़ार की। आगे खैर से रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो सोचा कि कुछ दिन पहले ही इस पर वीडियो बना ली जाए ताकि आप सब तक पहुँच जाए। ज़रूर लाइक और शेयर मस्ट कीजिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनते हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आगे सदक़े जारिया समझकर भी दूसरों तक पहुँचाइएगा। आपने क्या करना है? मुझे अगर मैं पढ़ती हूँ कंसंट्रेट करके, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाएँगे, 18 मिनट लग जाएँगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि डेली आपने 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है, आप डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर सकते हैं, यानी तब 5 मरतबा है तो हर 5 नमाज़ के बाद 1000 मरतबा पढ़ लें। लेकिन अगर आपने यकसू होकर एक साथ ही पढ़ना है, तो तहज्जुद बेस्ट टाइम है, क्योंकि रमज़ान की रातों में हम वैसे भी जाग रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे होते हैं, सहरी बनाने के लिए उठते हैं, तो उस टाइम पर आप आसानी से ये कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग जिनको तहज्जुद में उठना मुश्किल होता है, रमज़ान आ रहा है खैर से, वैसे भी हम पहले उठते हैं, तहज्जुद रेगुलर हम अदा करते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ भी रेगुलर हम पढ़ते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट रमज़ान से शुरू करेंगे, तो एंड तक आपका ये 1.5 लाख कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ़ ये एक बीमारी, ये एक मुश्किल का ही नहीं, तमाम आपकी जितनी भी हाजात हैं, वो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन-सा इस्तिग़फ़ार करें, तो 5000 मरतबा करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ लें, आपकी स्पीड अच्छी है, तो कोई दूसरा वाला इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं। सैयदुल इस्तिग़फ़ार बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे पता है कि आप लोग इतना नहीं कर सकते, तो शॉर्ट वन बेस्ट रहेगा। और 5000 अगर आप इज़िली कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये तादाद आप 7000 मरतबा तक भी ले जाएँ। इंशाल्लाह मैं आपसे आगे भी शेयर करूँगी वीडियोज़ अस्तग़फ़िरुल्लाह से रिलेटेड, रमज़ान करीम के रिलेटेड। हम कैसे अपने रमज़ान को अपना बेहतरीन हम कैसे इसको बेहतरीन बना सकते हैं, छोटे से टाइम से हम कैसा डबल फ़ायदा उठा सकते हैं, साथ में तिलावत कंटिन्यू रखें।
एक पेज की करे, 2 पेजों की करे, लेकिन रेगुलर बेसिस पर तिलावत करे, नवाफ़िल अदा करे। अगर नाम-ए-माल में हमारे क़यामत के दिन फ़र्ज़ नमाज़ों की छूट रह जाए, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाएँगे कि देखो इसके नाम-ए-माल में कहीं इसने नवाफ़िल अदा किए हैं तो वो इसमें ऐड कर लो। तो हमारी फ़राइज़ जो है वो नवाफ़िल के थ्रू कंप्लीट होंगे। नवाफ़िल का एहतमाम कीजिएगा। जुम्मे का दिन अगर हो तो ख़ास एहतमाम कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे बख़्शिश के ज़रिए है। अल्लाह ताला कई-कई तरह से हमें आज़माता है, लेकिन हमें इनामात में बहुत कुछ देता है। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देख लें तो अल्लाह ताला के बहुत से एहसानात हैं हमारे ऊपर। हमें भी चाहिए कि वैसे ही इबादत करें जैसे अल्लाह ताला की इबादत करने का हक़ है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़याल। मुझे और मेरी फ़ैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।